हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर हम जो मेक आईएएस की यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स लगा रहे हैं 2025 के लिए, इसमें हमारे जनवरी से लेके अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। टोटल 1200 यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स के सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। तो 1200 जो प्रश्न हैं आपके, वो हम प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्नों को लगा रहे हैं, जो कि पिछली वीडियो में हम 100 कवर कर चुके थे। आज हमारे 101 नंबर से स्टार्ट होंगे। पिछली वीडियो आई थिंक आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखी है तो चैनल पर जाके जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो जो हम 100 क्वेश्चन लगा चुके थे, यहां तक हमारे लग चुके हैं। आज हमारे 101 नंबर से जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दो वाक्य हैं, इनमें से कथन और कारण है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभिकथन कहता है कि तुवालू ने जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना का प्रारंभ किया था। क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है कि तुवालू के द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली एक नियोजित पलायन योजना प्रारंभ की गई है। कारण कहता है कि तुवालू एवं ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2023 में फालेपिली संघ संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक जलवायु प्रवास कार्यक्रम द्वारा बनाया गया है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा सी रहेगा। एक और दो, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पिछली बार की तरह इस बार भी जैसे आपको पता है कि हम एक्सप्लेन पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द वेट लॉस रेवोल्यूशन, वेट लॉस ड्रग्स एंड हाउ टू यूज डेम के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो इस पुस्तक को प्रख्यात एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर अबरीश मित्तल एवं शिवम विज ने जो है लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, केवल दूसरा वाला ही सही है। और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन लिखा है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका विमोचन किया, तो गलत है, क्योंकि इसका विमोचन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑप्शन दूसरा वाला आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अवरीश मित्तल एवं शिवम विज के द्वारा जो है लिखी गई है। नेक्स्ट आता है, 16 अगस्त 2025 को किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस डी जुरे ट्रांसफर डे मनाया जाता है? तो हम कहेंगे पांडुचेरी के द्वारा जो है मनाया जाता है। 16 अगस्त 2025 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जारी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी की गई फ्री एआई समिति की रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई आरबीआई ने जारी की है फ्री एआई समिति की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य है वित्तीय क्षेत्र में नवाचार और जोखिम न्यूनीकरण के लिए संतुलन बनाना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की सेरेबो डिवाइस के संदर्भ में विचार करें। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सेरेबो डिवाइस के बारे में विचार करना है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? चलिए बात करें। यह स्थिर में होने वाली गंभीर ब्रेन इंजरी और आंतरिक रक्तस्राव का पता लगाकर सिर्फ 2 मिनट में लगा सकती है। तो मतलब कि एक ऐसी डिवाइस है जो आपके सिर में अगर गंभीर ब्रेन इंजरी हो जाती है या फिर आंतरिक जो शरीर के अंदर ही रक्त का अगर फैलाव होता है, स्राव होता है, तो 2 मिनट में पता लगा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक पर आधारित है, इसमें लर्निंग एल्गोरिथम को लगा हुआ है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा डी रहेगा। एक और दो, दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, अगस्त 2025 में टिकटॉक ने किस देश के पर्यटन बोर्ड ने एक क्रिएटर नेतृत्व वाले अभियान के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? तो नेपाल के द्वारा साझेदारी की घोषणा की गई थी। हाल ही में चर्चा में रहे 130वें संविधान संशोधन विधेयक का मुख्य प्रावधान क्या है? तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसका मुख्य प्रावधान की बात कर रहा है क्या है? तो गंभीर अपराधों के लिए हिरासत में लिए गए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाना। इसमें 130वें संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधान को रखा गया है। जो गंभीर अपराधों में है, वो आपके चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इनको हिरासत में लेकर हटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है कि अग्नि 5 मिसाइल के संदर्भ पर विचार कीजिए। चलिए बात करेंगे अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है, नहीं गलत लिखा है, इसकी मारक क्षमता 5000 से ज्यादा किलोमीटर है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है, यह सड़क गतिशील लॉन्चर से भी दागी जा सकती है, मतलब कि सड़क गतिशील मतलब कि चलती हुई गतिशील सड़क से भी। बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। यह केवल परमाणु वाटर हेड ले जाने में सक्षम है, नहीं ये भी गलत है। यह केवल परमाणु वाटर हेड नहीं है, बल्कि यह बात की जाए बल्कि यह जो है आपकी पारंपरिक एवं परमाणु दोनों प्रकार के वाटर हेड ले जाने में सक्षम है। तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। भारत एवं यूरेशियाई आर्थिक संघ ने मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता का शुभारंभ करने के लिए शर्तों पर हस्ताक्षर किए। यूरेशियन आर्थिक संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यूरोपियन आर्थिक संघ जो है आपके 2015 में अस्तित्व में आया था। ये ऑप्शन यहाँ पर जो आपको बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है?
भारत की मेजबानी में पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही करेक्ट रहेंगे, हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बात करेंगे, कौन सा भारत का पहला शहर बना है जिसमें रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल और पैनल लगाए गए हैं। तो पोर्टेबल पैनल कैसे लगाए गए हैं, सौर पैनलों को लगाया गया। तो ऐसा कौन सा राज्य बना है, तो हम कहेंगे वाराणसी राज्य बना हुआ है, वाराणसी शहर बना हुआ है, भारत का पहला ऐसा शहर है जहां पर रेलवे पटरियों के बीच में पोर्टेबल मतलब कि इनको हटाया भी जा सकता है, लगाया जा सकता है, सौर पैनलों को लगाया गया है। हाल ही में अगस्त 2025 में नई दिल्ली में द कुंज नामक प्रमुख खुदरा सांस्कृतिक स्थल का उद्घाटन किसने किया, तो श्री गिरिराज सिंह के द्वारा जो है किया गया था। हाल ही में जेम्स वेब क्या है, हाल ही में एक मिनट, हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस ग्रह के 29वें उपग्रह S 2025 U1 की खोज की है। तो आपका ये उपग्रह है नेपच्यून, नेपच्यून बोले तो वरुण की खोज की गई, ध्यान रखिएगा वरुण की खोज की गई है आपके किसके, S 2025 U1 नाम से है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसको खोजा है। तो हो सकता है टेलीस्कोप का नाम पूछ जाए, हो सकता है नाम पूछ जाए कौन सा उपग्रह है, या फिर ग्रह के बारे में पूछ जाए, तो आपको नेपच्यून याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने किस नाम से नए एआई स्टार्टअप को लॉन्च किया हुआ है। तो पराग अग्रवाल है, ट्विटर के पूर्व सीईओ है, इनके द्वारा पैरेलल वेब सिस्टम्स नाम से इसको एआई स्टार्टअप को लॉन्च किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी कर दिया गया है। तो ये कहां पर है, तो हम कहेंगे शाहजहांपुर में है। कहां पर है, शाहजहांपुर जिले में है, जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी जो है कर दिया गया है। भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा लॉन्च किए गए प्रेस सेवा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रेस सेवा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जो है अखबारों एवं पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल एवं तेज बनाना, इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रुबेला उन्मूलन से सत्यापित किया है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, रुबेला को प्रायः जर्मन खसरा भी कहा जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो बी वाला ऑप्शन रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। हाल ही में भारत को इसके कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष जो है चुना गया है। तो भारत को इसके कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी स्थापना वर्ष 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान में की गई थी। तो इसमें आपके दोनों सही रहेंगे, एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के बारे में। नेक्स्ट आता है कि अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्ति करने की घोषणा की है। तो सर्गियो गोर को, किसको, सर्गियो गोर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा है दुलुंग रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर है। भाई दुलुंग रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें, पहली बार सुनने में आ रहा है, असम राज्य में स्थित है। कहां पर है, असम राज्य में है स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की वर्ष 2023 में लंदन की एक निजी यात्रा के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग करने में आरोप में गिरफ्तारी इनकी की गई है। तो रानिल विक्रमसिंघे जो है श्रीलंका के आपके कौन थे, आपके पूर्व राष्ट्रपति थे, और इनको लंदन में सरकारी धन के दुरुपयोग पर आरोप में गिरफ्तार जो है किए गए हैं। मास क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है। केरल राज्य। केरल राज्य जो है 100% डिजिटल साक्षर राज्य के रूप में चुना गया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 के संदर्भ पर विचार करिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्विट्जरलैंड ने विश्व भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान को बरकरार रखा हुआ है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। भारत 69 देशों में 41वें स्थान पर है, जो पिछली रैंकिंग की तुलना में सुधार दर्शाता है। तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन सही है। लेकिन 5 अर्थव्यवस्थाओं की बात किया तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क और संयुक्त अरब अमीरात, ये आपके लाइन से पांचों आपके देश हैं। चलिए बात करेंगे, हाल ही में नासा एवं आईबीएम के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए अभूतपूर्व एआई मॉडल का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य सौर तूफानों की भविष्यवाणी करना है। तो इसका नाम है सूर्या। क्या नाम है, सूर्या इसका नाम जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। 23 अगस्त 2025 को दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है मनाया गया है। तो दूसरा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है ना, और यह 23 अगस्त को मनाया जाता है, करेक्ट है। इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का विषय आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं बात की गई है। तो दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही है, तो डी वाला हो जाएगा। जो थीम है, विषय का मतलब थीम रहता है, तो ये कभी कभी एग्जाम में
कंफ्यूजन करने के लिए विषय की जगह थीम लिख के भेज देता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे 126वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के संदर्भ पर विचार करिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल जैसे खतरों को अलग अलग स्तर पर रोकने और हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। कौन सी है? IAWS, जिसे हम इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम कहते हैं, करेक्ट है पहला। दूसरा है DRDO ने पूरी तरह स्वदेशी रूप से इस तकनीकी प्रणाली को तैयार किया है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, DRDO के द्वारा बनाया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन के बारे में विचार करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में इसका उद्घाटन किया। क्या ये सही है? हम कहेंगे गलत है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा में इसका जो है उद्घाटन किया था, ना कि कोलकाता में। दूसरा है, इसका आयोजन वीर बट्टल भाई पटेल के पहले भारतीय स्पीकर के रूप में चुने गए 100वीं वर्षगांठ के रूप में जो है समर्पित किया गया है, तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत था। नेक्स्ट आता है, हाल ही में अगस्त 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने फोर्टिफाइड चावल योजना कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। फोर्टिफाइड चावल योजना के लिए जो है दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आ सकता है, इसको ध्यान रखना है, दिसंबर 2028 तक चावल योजना को बढ़ाया जाएगा। अगस्त 2025 में किस देश ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में सस्टेनेबल पावर 1404 नामक एक बड़े पैमाने पर मिसाइल अभ्यास किया है? ईरान के द्वारा किया गया था। किसके? ईरान के द्वारा उत्तरी हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में किया गया था। 25 अगस्त 2025 को CDOT ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो CDOT के द्वारा अपना 42वां स्थापना दिवस 25 अगस्त को मनाया गया है, इसका पूर्ण रूप है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेट्रिक्स इसका पूर्ण नाम है या पूर्ण रूप है। ADR रिपोर्ट 2025 के संदर्भ पर विचार करें, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ADR की रिपोर्ट जब भी आती है क्वेश्चन बन सकता है। इसके अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शीर्ष आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री हैं, सही है। दूसरा, इसके अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, तो भाई ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है ADR की रिपोर्ट के अनुसार, तो हम कहेंगे A भी सही है और पहला भी सही, दूसरा भी सही, सी वाला ऑप्शन है। ADR का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये जो आपके मंत्री होते हैं, आपके जो नेताएं होते हैं, उनके बारे में रिपोर्ट को जारी करती है। क्वेश्चन आता है, अगस्त 2025 में प्लाज्मा कर्मचारियों की शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? तो आरोहण योजना का नाम है। किसने जारी की है? NHAI के द्वारा जारी की गई है, आरोहण योजना के नाम से। नेक्स्ट आता है, कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना हुआ है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व बना हुआ है। कौन सा? सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश का जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, यह भारत का सबसे बड़ा आपका टाइगर रिजर्व है। तो दूसरे नंबर पर सुंदरबन, पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सूची 1 और सूची 2 है, इनमें से मिलाना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। जैसे बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं? तो हम कहेंगे डॉक्टर राजीव रंजन जी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह बने हुए हैं। भारत के कनाडा के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? दिनेश के पटनायक बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक की बात करें तो डॉक्टर उर्जित पटेल बने हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में विचार करना है, चलिए विचार कर लेते हैं। इस योजना के प्रारंभ 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो भाई इस योजना के 11 वर्ष हो चुके हैं अभी तक, ना कि 8 वर्ष हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि 28 अगस्त 2014 को शुरुआत किया गया था इसको, है ना, तो 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, पहला गलत हो गया। दूसरा है, इसका उद्देश्य है कि व्यापक वित्तीय समावेशन लाना, देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, तो हम कहेंगे दूसरा वाला सही है केवल, तो हम ए वाले पे यहाँ पर टिक जो है कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस संस्था ने भारत के 19 शहरों में सितंबर 2025 के लिए गृहस्थियों की मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण का नया दौर शुरू किया हुआ है? हम कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, RBI के द्वारा ये चीज चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहे ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास की शुरुआत किन 2 देशों के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में की गई? एक तो मिस्र के रूप देश में और अमेरिका, इन 2 देशों के बीच देश में ब्राइट स्टार 2025 के अभ्यास को किया हुआ है, मिस्र और अमेरिका में, भारत शामिल इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी UDISE प्लस 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार फाउंडेशनल मूलभूत स्तर पर छात्र शिक्षक का अनुपात कितना है?
छात्र शिक्षक अनुपात 10 है। कितना है? 10 छात्र क्षेत्र का अनुपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नुआखाई पर्व के पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो नुआखाई पर्व के बारे में, नुआखाई त्योहार के बारे में विचार करना है। मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया जाने वाला कृषि पर्व त्योहार है। सही है। यह दिन किसान नई फसल अनाज को देवता को अर्पित कर प्रकृति एवं ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो दूसरे दोनों सही है और यह किसान से संबंधित है। ध्यान रखना है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है नुआखाई। संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को आधिकारिक रूप से विश्व झील दिवस के रूप में घोषित किया है? तो विश्व झील दिवस के रूप में यूएन के द्वारा आपका 27 अगस्त को जारी किया गया है। 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया कहां पर भारत के पहले मोंडो ट्रैक का उद्घाटन किया था? तो मोंडो ट्रैक का जो उद्घाटन दिल्ली में किया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के बारे में है ना, आता है कि हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश को आकांक्षी श्रेणी में नहीं, उत्तर प्रदेश को आकांक्षी श्रेणी में नहीं रखा गया है, केवल पहला वाला सही है, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत ने बायो E3 नीति तहत अपना पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क जो है लॉन्च किया है। बिल्कुल ठीक है, बायो E3 नीति के तहत है ना। दूसरा है, मतलब बायो E3 का मतलब अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार। NBN एक सहयोगात्मक राष्ट्रीय स्तर पर मंच है जिसमें 6 प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी संस्थान शामिल हैं। इसमें ICG EB नई दिल्ली, NCC पुणे, THSTI फरीदाबाद, ACTREC मुंबई, IPFT हरियाणा, NABI पंजाब। तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन शामिल थे, सही हैं। नेक्स्ट आता है, अगस्त 2025 में भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा कहां पर की गई है? तो आप कहेंगे सांसद में की गई है। कहां पर? सांसद में की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, केंद्र सरकार के द्वारा आदिवाड़ी को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? भाई आदिवाड़ी है ना, आदिवाड़ी का बीटा संस्करण है। यह जो है आदिवासी भाषाओं का AI संचालित अनुवाद प्रदान करने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। बात करेंगे 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के संदर्भ पर विचार करें और पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो बात करें, यह चैंपियनशिप कजाकिस्तान के श्याम कैंट में आयोजित की गई है। सही है। भारत ने पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोनों इसमें ऑप्शन सही आपके हैं, तो हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला है टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र है और यह नोएडा में स्थापित किया गया है। कहां पर? नोएडा में जो है स्थापित जो है किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि अगस्त 2025 में भारत की पहली व्यापक मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली को किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर लागू किया गया है? ऑप्शन रहेगा NH48, नेशनल हाईवे 48 पर इसको क्या किया गया? लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियाजिन में संघाई शिखर सम्मेलन में पूर्ण सत्र को संबोधित किया। करेक्ट है। चीन की अध्यक्षता 2025 को SCO के सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया है। दोनों ऑप्शन सही है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के द्वारा ई गवर्नेंस सेवाओं के हालिया अखिल भारतीय समेकन के बाद किस राज्य में नागरिकों के लिए सबसे अधिक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हैं? तो भाई भारतीय समेकन के बाद भारत नागरिकों के लिए सबसे अधिक डिजिटल सेवाएं जो है महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध है। किसमें? महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। तो हमने अभी कौन से माह की बात कर ली? अगस्त माह की हमने 150 क्वेश्चनों की बात यहां पर कर ली है। अब हम किस माह की बात करेंगे? अब हम जुलाई माह की बात यहां पर कर रहे हैं। कौन से? जुलाई माह की बात जो हम यहां पर कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जुलाई माह का देखते हैं, बाकी 151 नंबर का यहां पर जो है हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं। हाल ही में संपन्न पहले क्वाड समुद्री पर्यवेक्षण मिशन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई बात कर रहा है क्वाड का पहला जो समुद्री पर्यवेक्षण मिशन हुआ है, इसके बारे में बात करें। विल्मिंगटन घोषणा के तहत संचालित इस मिशन में महिला अधिकारी सहित प्रत्येक देश 2 अधिकारी इसमें शामिल किए गए। सही है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में संयुक्त तत्परता, जागरूकता और अंतर संचालनता बढ़ावा देना है। दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों को डिजिटल सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध करवाने के लिए रेल वन नाम से ऐप को लॉन्च किया हुआ है। तो रेल वन नाम से, क्या नाम से?
रेल वन नाम से ऐप को लॉन्च किया गया। हालांकि रेलवे की कई सारे ऐप लॉन्च किए गए। अभी जब 100 क्वेश्चन लगवाए थे पिछली वीडियो में, उसमें भी हमने रेल से एक संबंधित क्वेश्चन बताया था, वो भी आपको ध्यान होगा, है ना। तो रेल वन नाम से भी आया है, सही है। रेल मंत्रालय ने 1956 में एक सोसाइटी के रूप में रेलवे सूचना प्रणाली की स्थापना की है। तो आपकी बात कर रहा है कि भाई रेलवे सोसाइटी, रेलवे सूचना प्रणाली के रूप में आपकी यहाँ पर जो स्थापना 1996 में नहीं की गई थी, बल्कि 1986 में की गई थी। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला सही है, डी वाले पे टिक कर देंगे हम। स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी के संदर्भ पर विचार करें। स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी बारे में, है ना। तो आईएनएस उदयगिरी के बारे में बात करें, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है, सही है। अपने पूर्ववर्ती आईएनएस उदयगिरी का आधुनिक अवतार है, जो भाप से चलने वाला जहाज था, बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन सही है, तो हम ए वाले पे यहाँ पर टिक कर देंगे। हाल ही में खोजे गए CRIB ब्लड ग्रुप में IB का क्या अर्थ होता है। भाई CRIB जो ब्लड ग्रुप है, उस IB की बात कर रहा है, क्या अर्थ होता है, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक के कोलार जिले की एक 38 वर्षीय महिला का दुनिया में एक बिल्कुल नया रक्त समूह जो है पाया गया है, जिसे CRIB कहा गया है, इंडिया बैंगलोर। क्या नाम है इसका, इंडिया बैंगलोर, इसको जो है नाम दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा नेट से भी पढ़ लेना, थोड़ा समझ में ज्यादा आ जाएगा। डॉक्टर विधान चंद्र राय के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में, इसकी स्मृति हर साल 1 जुलाई को भारत में नेशनल डॉक्टर डे के रूप में मनाई जाती है, सही है। एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, दोनों ऑप्शन सही है, तो बी वाला सही हो जाएगा। हर वर्ष 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंट दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई को भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1949 में की गई थी, 1949 में की गई थी। 1 जुलाई 1949 को चार्टर्ड अकाउंट संस्थान की स्थापना की गई थी। हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री पेंतोर तान छिनवात्रा को सीमा विवाद पर बातचीत लीक होने के मामले को निलंबित कर दिया है, तो थाईलैंड के कौन है, आपके ये प्रधानमंत्री थे। बात की जाए जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी। यह नीति किस वर्ष की खेल नीति की जगह लेगी, तो 2025 में जो राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा की गई है, यह नीति 2001 की जगह लेगी। मतलब कि 2001 में जो नीति बनी थी, उसको रिप्लेस 2025 वाला जो है कर देगा। हाल ही में पंजाब के 6 वर्ष के तेगवीर सिंह एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। किस महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो यह यूरोप का है। एल्ब्रस जो है यूरोप का पर्वत शिखर है। पंजाब के 6 वर्ष के तेगवीर सिंह जो है सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन चुके हैं, चढ़ने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। अब हालांकि 6 वर्ष का बच्चा थोड़ी ना चढ़ा होगा कि कोई इसी ने चढ़वाया होगा, है ना। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बात करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए, तो भारतीय स्टेट बैंक ने 100 वर्ष नहीं बल्कि 70 वर्ष पूरे किए हैं 1 जुलाई 2025 को, ध्यान रखिएगा। पहला गलत हो गया। 1 जुलाई को भारत में वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम कहेंगे बिल्कुल सही, तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत था। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। चीन में यूनिकॉर्न की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, तो भाई गलत है, चीन में सबसे ज्यादा नहीं है। दूसरा है भारत 64 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा दोनों। अब यहाँ पर थोड़ा हम एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर 758 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया में सबसे आगे टॉप पर है, मतलब कि चीन नहीं है, समझ गए। चलिए भारत में अगर हम बात करें तो भारत 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर लिखा था 64 के साथ दूसरे स्थान पर है, आंकड़ा सही था, नंबर गलत था, हम कहेंगे तीसरे स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर चीन है 343 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ में। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका यूएसए, दूसरे नंबर पर हो जाएगा चाइना, तीसरे नंबर पर अपना आ जाएगा भारत या इंडिया। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उपग्रह मीथेन सेट के संदर्भ पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो उपग्रह मीथेन सेट जो है उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए, उत्सर्जन कम करने के लिए वैश्विक प्रयास का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। इसे जेफ बेजोस के वित्त पोषण में अमेरिका के पर्यावरण रक्षा कोष के द्वारा विकसित किया गया है, दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। जुलाई 2025 में भारत का पहला आसियान भारत क्रूज संवाद कहां पर आयोजित किया गया है, तो यह चेन्नई में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा सही है। लद्दाख में 27 से 28 जून 2025 को पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। कारण कहता है इसका उद्देश्य लद्दाख को खगोल पर्यटन के लिए गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, तो हम कहेंगे दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। जुलाई 2025 में किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास स्थापित किया गया। पूर्णतः लकड़ी से बना है, पंजाब में गुरुद्वारा को श्री नानक निवास के रूप में स्थापित जो है किया गया है।
चलिए बात करेंगे जुलाई 2025 में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा को क्या उपहार दिया है? तो बिंदरी कलाकृति में सजाए गए फूलदान उपहार में दिए थे। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे सक्षम 3000 क्या है? भाई सक्षम 3000 क्या है? एक उच्च क्षमता वाला स्विच सह राउटर है। उच्च क्षमता हाई मतलब कि एक तरीके से हाई प्रवृत्ति वाला एक स्विच सह राउटर है जो जिसका नाम सक्षम 3000 रखा गया है। देखो चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नए हो और सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मुझे काम करने में और मजा आता है। जैसे आप एग्जाम देते हो, आपको किसी एग्जाम में पास हो जाते हो, मोटिवेशन मिलता है और जोर तरीके से लगते हो, तो इस तरह मुझे भी अच्छा लगता है। बात करेंगे दक्षिण कोरिया के नवयुक्त प्रधानमंत्री कौन है? तो हम कहेंगे किम मिन सोक हैं। कौन है? किम मिन सोक है। थाईलैंड के नवयुक्त प्रधानमंत्री कौन है? फुमथम वैचाया चाई है। सूरीनाम के पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो जेनिफर सामियस हैं। और यूक्रेन के नवयुक्त प्रधानमंत्री कौन है? यूलिया शिवरीडेंको हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखो नाम थोड़ा अजीब रहते हैं तो जीभ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो मैनेज कर लिया करो। जुलाई 2025 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम क्या है? तो नया नाम रखा गया है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, इसका नाम रखा गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत ने जुलाई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन से पहले अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट के लिए मान्यता प्राप्त की। यह सुविधा कहां पर स्थापित की गई? रिमाउंट वेटरनरी कॉपर्स केंद्र और कॉलेज मेरठ में जो है इसकी सुविधा को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की महानिदेशक डीजी बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? सोनाली मिश्रा को पहली आरपीएफ की महिला महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। हाल ही में कौन सा देश पहला राज्य है, देश का पहला राज्य है जिसने नियमित सरकार के कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना की शुरुआत की है? तो सिक्किम राज्य के द्वारा औपचारिक विश्राम अवकाश योजना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2025 की प्रॉवर्टी एंड इक्वलिटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत की गिनी सूचकांक कितना है? भारत का गिनी सूचकांक की बात करें 25.5 है। कितना है? 25.5 है, ध्यान रखना है। बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? कोयला मंत्रालय ने आपके RECLAIM नामक एक नया सामुदायिक सहभागिता विकास ढांचा को शुरुआत किया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है RECLAIM पहला खदान बंद होने के बाद के चरणों में न्यायसंगत और सतत खदान बंदी को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर दोनों सही रहेंगे तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका पुश करके वीडियो को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी पढ़ लेना, थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जुलाई 2025 में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर की टू द सिटी भेंट की गई है? की टू द सिटी भेंट की गई है वो है आपकी ब्यूनस आयर्स। किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी है, वहां पर सम्मानित किया गया है या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर मिलाना है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो आप बोलोगे आनंद में रखी गई है ना? तो चौथे से मिला देंगे। नेक्स्ट आता है इनोवेटिव फिजिशियन फोरम के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया, पहले से मिला देंगे। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी स्थापना की मंजूरी दी गई कहां पर? तो वृद्धन नगर में दी गई, दूसरे से मिला देंगे। और एबीसी प्रोफेसर बास्केटबॉल लीग के सीजन 4 का उद्घाटन किसने किया? पुणे में किया गया है, हम कहेंगे आपके तीसरे से मिला देंगे। ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो क्षय रोग जांच को परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एकीकृत किया है? तो हम कहेंगे पांडुचेरी जो है बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा उसके बारे में बात कर रहा है? चलिए बात करेंगे। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया जाएगा। भाई 16वां ब्रिक्स सम्मेलन की बात किया, चीन में नहीं किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा? इसका आंसर आप लोग बताएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है रूस में आयोजित किया गया। भाई ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। इसके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर डी रहेगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ पर विचार करें कौन सा सही है? जो विचार करते हैं, वर्तमान में इसके बहुस्तरीय बैंक सदस्यों की संख्या 11 हो चुकी है। मतलब कि एनडीबी की जो बैंक है, एनडीबी बैंक के जो सदस्यों की संख्या 11 हो गई है, करेक्ट है। इसकी स्थापना ब्रिक्स के मूल सदस्य देशों ने 2015 में की थी। तो हम कहेंगे दोनों सही है, तो हमारा ए आ रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। देशों की बात की जाए तो भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया इसमें जो है शामिल है। और इसका मुख्यालय संघाई चीन में इसका मुख्यालय है।
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन कहां पर किया है? CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का दूसरा चरण कहां पर आयोजन किया गया? कजाकिस्तान में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, जुलाई 2025 में अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किस नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की है? अमेरिका पार्टी के नाम से एलन मस्क के द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की गई। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में 90% तक घटाने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक कर रहा है यूरोपियन संघ ने कि हम 90% तक जो है आपके ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को घटाएंगे। जुलाई 2025 में किस देश के प्रमुख बैंक मशरिक को गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने के लिए नई प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है? तो आपका जो मशरिक नाम से जो बैंक है आपके संयुक्त अरब अमीरात का है और गुजरात में जो है गिफ्ट सिटी में खोलने के लिए शाखा खोला जा सकता है, इन्हें परमिशन मिल चुकी है। अपनी अर्जेंटीना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल को उपहार के रूप में किस राज्य की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग भेंट की है? तो मधुबनी पेंटिंग बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, बिहार राज्य की मधुबनी पेंटिंग जो है भेंट की थी। बात करेंगे वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स रिव्यू 2025 के अनुसार भारत वर्ष 2024 में बायोफ्यूल जैव ईंधन उपभोग में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर जो है बना हुआ है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी हुई है। हॉलीवुड की वॉक ऑफ फेम स्टार सम्मानित होने वाली भारतीय महिला अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनी हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र SDG सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ पर विचार करें। बात करें नीति आयोग के द्वारा जारी है रिपोर्ट का 5वां संस्करण है। तो वही 5वां नहीं है, यह दूसरा संस्करण था, दूसरी बार हुआ है। इसमें 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 121 जिलों में मिजोरम के हथियाल जिले को शीर्ष जिले का दर्जा जो है दिया गया है। तो दूसरा सही है, केवल ए ऑप्शन यहां पर गलत था, ध्यान रखिएगा, दूसरा संस्करण था ये। नेक्स्ट आता है जुलाई 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके देश के राजकीय यात्रा के दौरान अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो यह सम्मान जो है ब्राजील देश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आता है जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश की तटरक्षक बल के साथ चेन्नई तट के पास बंगाल की खाड़ी में संयुक्त समुद्री अभ्यास जामाता आयोजित किया है? तो जामाता जो आयोजन है जापान के द्वारा किया गया है और नाम से कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा जापान देश के द्वारा जामाता नाम सही है। जुलाई 2025 में स्वेमेडिक द्वारा किस मलेरिया को उपचार को नवजात शिशु और छोटे बच्चों के लिए दुनिया के पहले उपचार की स्वीकृति मिल गई है? कॉर्टेम बेबी। कौन सा? कॉर्टेम बेबी के लिए जो है अब नवजात शिशु जो छोटे बच्चों में दुनिया के पहले उपचार की स्वीकृति मिल चुकी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है? बात करेंगे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में अस्मिता लीग का सीजन 2025 का उद्घाटन किया, सही है। 2021 में शुरू की गई अस्मिता लीग का उद्देश्य खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, एक और दो, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2025 में किस मंत्रालय ने वेब एक्स स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्लेटफॉर्म को तहत पहला कला सेतु भारत के लिए रियल टाइम लैंग्वेज टेक चैलेंज जो है शुरुआत किया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अफ्रीकी देश नामीबिया ने अपने नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, नामीबिया ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। नामीबिया यूपीआई तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का पहला देश बना हुआ है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। INS निस्तार के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? INS निस्तार भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स में पहला है, बिल्कुल सही है। 300 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र में गोताखोरी करने में सक्षम है, दोनों ऑप्शन सही है, तो डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रहा इसरार क्या है? भाई इसरार क्या है? पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी रोधी रॉकेट है। क्या है? रॉकेट है, पूर्णतः पनडुब्बी, जिसका नाम इसरार रखा गया है। नेक्स्ट आता है हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोब इंजन अभियान के संदर्भ पर विचार करिए, कौन सा सही है? भाई यह अभियान मिशन लाइफ के लिए प्रेरित है। इसका उद्देश्य देश भर में स्वच्छ और सतत यातायात के लिए जागरूकता फैलाना है, करेक्ट है। इस अभियान की शुरुआत इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ की गई जो अपनी यात्रा के दौरान प्रदूषण मुक्त आवागमन का संदेश देता है। दोनों सही है, तो हमारा बी वाला रहेगा, एक और दो, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2052 में जम्मू कश्मीर
की विशाल रैली कहा था, या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी जीवन बलिदान कर दूंगा। तो 1952 में किसने कहा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी यात्रा रैली के दौरान जो कहा था, या तो मैं आपको भारतीय संविधान को प्राप्त करवाऊंगा या फिर इस पूर्ति के लिए अपना बलिदान दे दूंगा। और आपको पता ही होगा धारा 370 खत्म हुई और भारत का संविधान वहां पर प्राप्त हुआ, है ना। तो आपको ध्यान रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था। कितने देशों में यूपीआई सेवाएं संचालित 2025 तक की गई हैं? तो आप कहोगे सभी 4 देशों में, भूटान में, फ्रांस में, मॉरिशस और त्रिनाद टोबैगो। ये आपके 4 ऐसे देश हैं जहां पर आपके यूपीआई सेवाएं चालू की गई हैं। लेकिन ध्यान रखना है अन्य देश 7 हैं, जो कि भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात। ये आपके 7 देशों में आपके क्या है, आपके क्या है, यूपीआई सेवा चालू है। लेकिन 8वां देश और भी नया जुड़ा हुआ है जिसका नाम त्रिनाद एंड टोबैगो है, ध्यान रखें, कैरिबियाई देश है। और यह नेक्स्ट आता है, कौन सा यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला नवीनतम 21वां देश बना हुआ है? तो यूरो को अपनी अपनाने वाला बुल्गारिया देश जो है 21वां सदस्य देश के रूप में बना हुआ है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में 51 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई के बाद फिर जून आएगा, फिर मई आएगा, है ना। हम उल्टा चल रहे हैं, हम आगे को नहीं, हम उल्टा चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं। तो ध्यान रखना है, आज हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर किए, 100 पिछली वीडियो में कवर, 200 क्वेश्चन अभी तक कवर हो चुके हैं, 1000 क्वेश्चन अभी हमारे बाकी हैं। तो आज के लिए वीडियो बनाने के बहुत बहुत धन्यवाद।